भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण दोनों की पक्की मैत्री थी, इसलिए आज भगवान शंकर मिलने के लिए पधारे हैं लाला से। और जैसे लाला से मिलने के लिए महादेव पधारे तो रूप तो ये कभी अपना बदलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही आते हैं। और इनके रूप को देख कर के सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता, टेंशन में आ जाता है कि ये कैसा विचित्र रूप धारण करके पधारे हैं। तो यशोदा मैया को जब पता चला, दरवाजे पर कोई साधु आया, एक दासी ने बताया मैया दरवाजे पर एक बाबा पधारे। मैया बड़ी खुश हुई, आज तो मेरे भाग्य धन्य हो गए कि दरवाजे पर एक संत महापुरुष पधारे, चलो जाऊं दर्शन करूं। बड़ी भागी भागी आ रही थी मैया जोश में कि साधु आए, बाबा आए, दर्शन करूंगी, सेवा करूंगी, भोग पवाऊंगी। पर जैसे मैया ने दूर से भगवान शंकर को देखा तो दूर खड़ी होकर वहीं के वहीं पैरों में ब्रेक लगा ली। बोले ये साधु तो बड़ा विचित्र साधु है, इसके तो जितना दूर से दर्शन करो उतना ही बढ़िया, क्योंकि पास जाने में खतरा है, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज़ आभूषण बना के इसने पहन रखी है, सांप सपूरे। तो इसलिए मैया दूर ही ठाड़ी हो गई, दूर से ही बाबा कोई बाबा जी दंडोत। बाबा जी समझ गए कि मैया थोड़ी डरी हुई है, तो मैया को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए भगवान शंकर ने मैया को अपना परिचय दिया। अब असल परिचय तो नहीं देंगे, थोड़ा बदल के दिया। क्या कह रहे हैं? बोले मैया मैं, कहाँ से आए हो बाबा? बोले मैं आया हूँ बड़ी दूर हिमालय से, हिमालय की भूमि में तपस्या कर रहा था और तभी ध्यान में मुझे दिखा कि मैया तुम्हारे घर भगवान का अवतार हुआ है, तो मैं दर्शन करने आ गया। पहले तो भगवान शंकर की बात पे मैया बड़ी जोर से हंसी। मैया बोली बाबा कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे घर में भगवान प्रकट भयो, ये खबर आपको सूचना कौन ने दी? भगवान शंकर बोले हमने देखी समाधि में, पतो लगी हमको। तो मैया बोली बाबा ये तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई समाधि में। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भगवान नहीं पैदा भयो, मेरे घर में तो एक छोटो सो बालक पैदा भयो है। भगवान तो वो ना है, वो तो मेरो लाला है छोटो सो। अब भगवान शंकर ने सोचा मैया से बहस करने का फायदा नहीं, क्या बताएं मैया को, ये जो भाव है इनका यही बने रहने देना चाहिए। अच्छा मैया चल भगवान नहीं तेरो लाला ही ठीक, कम से कम लाला तो है, हमने सुनिए बड़ो सुंदर है, बड़ो प्यारो है, बड़ी मधुर वाकी मुस्कान है। तो हमारो भी मन मचल उठो कि एक बार तेरे लाला को मुखड़ो देख ले, तेरे लाला को दर्शन कर ले। मैया बोली बाबा बड़ी खतरनाक फरमाइश लेके आयो आप तो, कोई रुपया पैसा मांगते तो मैं हंसी हंसी दे देती, यहाँ तक कि आप कोई भूमि जमीन मांगते तो आश्रम बनवा देती तुम्हारो, पर इतने छोटे से बालक को तुम्हारे सामने लेके कैसे आऊं? तुम्हारे रूप को देख के मोह डोकरी है, डर लग रहे हो है। डोकरी मतलब ब्रज में बोलते, जो बूढ़ी अम्मा होती है बोले हम डोकरी है, तो मोह डोकरी है देख के तो डर लग रहे हो। तो मेरो लाला तो अभी छोटो सो है, वो भी डरेगो। सो बाबा क्षमा करो, पर ये इच्छा तो हम आपकी पूरी नहीं कर सके। तो मैया खाली हाथ साधु को भेजेगी घर से? या बोली बाबा आज तक तो कोई साधु खाली हाथ गयो ना, पर हमें लगे कि शुरुआत आप ही ते करनी पड़ेगी अब। क्यों? क्योंकि जो आपने मांगी है वो तो बाबा असंभव है। मैं अपने लाला को बड़ी मिन्नतन ते ठाकुर जी की सेवा करके पाई हूँ, तो अब वाकू तुम्हारे सामने लाके खतरा मोल नहीं लूंगी। अरे मैया तू नहीं जानती अपने लाला को, वो सांपों से डरता नहीं, सांपों पे तो सोता है वो। शेषनाग तो उसका बिस्तर है, सैया है। मैया बोली बाबा को लगे खोपड़ी खराब है गई है, कैसी उलट सीधी बात कर रहे हो, सांप पे सोवे बिस्तर पे। अरे मेरो लाला कहीं नहीं सोवे बाबा, पल्ला में सोवे, वो भी 10 बार जब आगू लोरी सुनाऊं जब जाके सोवे, और आप कह रहे हो सांप सपूरे पे सोवे। बाबा लगे तुम कहीं गलत घर में आ गए, कहीं और ढूंढो जाके।
जिससे तुमको मिलना। अरे ना मैया, मोकू तेरे ही लालाते मिलनो है, वही के दर्शन करने हैं, एक बार मिलवा दे, एक बार दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा कछु भी दे दूंगी पर ये इच्छा नहीं। बार बार निवेदन करने पर भी मैया न मानी और मना करके अपने घर में महल में चली गई। अब महादेव क्या करे, मैया तो बड़ी जिद्दी निकली, ठान के बैठी है कि दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर ने बोला, ये जो छुपा बैठा है भीतर, इसी से बोलते हैं। तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी दूर से आए और तुम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते कि भीतर से कम बाहर तो आ जाओ? क्या इतना भी कर्तव्य नहीं बनता तुम्हारा मित्र होने के नाते? एक मित्र तुम्हारे लिए मिलने से अपनी पूरी कैलाश छोड़ करके यहाँ आया और तुमसे भीतर से बाहर नहीं निकला जा रहा। बड़े जोश में बोले भगवान शंकर। ठाकुर जी मन ही मन महादेव से बोले, महादेव बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे हम कोई चलना जानते हो, हम कोई बोलना जानते हो, हम कुछ कहना जानते हो। अब 4-6 दिन का बच्चा करे तो करे क्या? ना तो हम चल के बाहर आ सकते, ना मैया से कह सकते कि नहीं मैया हमको मिलना है, हम तो मैया के अधीन हैं, ये ले आएंगी बाहर तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। भगवान शंकर बोले बस बस बातें मत बनाओ, हमको पता आप बातें बनाने में बड़े चतुर हो, पर हम इतना भी जानते हैं जब आप दर्शन देने पर आओ ना तो कोई दुनिया की बाधा दर्शन करने से रोक नहीं सकती। तुम एक बार मन तो बनाओ, तुम कोई लीला तो करो, भला कौन रोक पाए दुनिया में आपके दर्शन से। भगवान बोले अच्छा तो ठीक है, रुको हम कुछ जुगाड़ बनाते हैं। और ठाकुर जी ने फिर एक जुगाड़ बनाया। क्या जुगाड़ बनाया? क्या किया भगवान ने? नाचे, हंसे, क्या किया? भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा इतने छोटे बच्चा है, ना तो हम गा सकते, ना नाच सकते, ना हम बोल सकते, एक ही चीज आती है रोना, तो वही कर लेते हैं, क्या पता उससे काम बन जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। माता यशोदा लाला को चुप करने के अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन आज तो ठाकुर जी ठाने बैठेंगे जब तक बाहर लेके नहीं जाएगी मैया गला फाड़ फाड़ के रोएंगे, चिक चिक के रोएंगे, खूब जोर जोर से रो रहे हैं। मैया बार बार गोदी में ले ले हिला रही है, लोरी गा रही है, दूध लेकर के स्तनपान करा रही है, कभी झुंझुना लेके लाला के सामने हिला रही, लाला चुप हो जा, लाला चुप हो जा। ठाकुर जी मन ही मन कह रहे मैया आज तेरे इन सब कामों से, इन सब उपायों से चुप होने नहीं वाला, क्योंकि मैया रोग तो कुछ और है और जब तक वो रोग पूरा नहीं होगा मैं चुप नहीं होऊंगा। और ठाकुर जी रोते रहे रोते रहे। एक सखी ने आके मैया को कह दिया मैया जाओ आप बाहर, एक बाबा बैठा है, लगता है तुम्हारे कन्हैया पे कोई भूत प्रेत का साया है। एक बालक इतना रो रहा, मतलब तो कुछ गड़बड़ है इसके ऊपर, तो ये तो कोई अच्छा महात्मा, सिद्ध महात्मा होगा, वही ठीक कर सकता है, इसलिए चलो मैया बाबा के पास चलो। बार बार सखियों के कहने पर मैया तब मानती हैं और लाल जी को गोदी में लेके बाहर आती हैं। और बाहर आकर के बाबा के सामने जैसे श्री ठाकुर जी ने मंद मंद देखा तो देखते ही श्री ठाकुर जी तुरंत मुस्काए, बोले हो गया अब आपका काम, अब खुश हो, अब तो हम आ गए बाहर आपके लिए, अब तो राजी हो, अब तो नाराज नहीं हो, दोस्ती का वास्ता दिया अब तो पूरा कर दिया हमने। भगवान शंकर ने जैसे प्रभु का दर्शन किया, देख करके भावाश्रु बहने लगे, भाव में आंसू बहने लगे। मैया बोली ले अभी एक रोनो बंद करो, दूसरो चालू है गयो। अरे बाबा तो को या लाला को चुप करवाने लाई हूं, तू तो उल्टो रो रहे हो। बाबा बोले मैया मैं तेरे भाग्य पर बलिहारी हूं कि जो भाग्य तैने पायो है
वो या दुनिया में काई ने ना पायो, क्योंकि सारे जगत का पालन पेट ये भरता है और इसका पेट यशोदा तू भरती है, तो इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है। अरे बाबा तू इतनी बड़ी बड़ी बात ना बोल, मैं तो एक या ब्रज की बड़ी छोटी सी अनपढ़ सी भोरी भारी सी गोपी हूँ। अब बाबा तुम आई गए हो तो हमारे लाला को आशीर्वाद दे के जाओ। क्या आशीर्वाद देना है कि बाबा हमारे लाला को कभी नज़र नहीं लगे, मोकू बड़ो डर लगे हो रे, इतनो सुंदर लाला है, इतनो सुंदर या को रूप है, हर बकट डरती रहूं कहीं काई की नज़र नहीं लग जाए। अरे बावरी मैया तेरे छोरा को काई की नज़र नहीं लगेगी। और वैसे भी देखो नज़र उतारने के लिए माताएं बालक को काला टीका लगाती हैं, पर ठाकुर जी को काले टीके की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही काला टीका है, खुद ही कारे हैं पूरे ऊपर से नीचे तक, तो इनको कहाँ नज़र लगेगी। मैया तू बेकार की टेंशन मत पाल, बेकार की चिंता मत कर और अपने लाला की खूब सेवा कर, खूब लाड लड़ा। मैया ने कही बाबा यहीं ब्रज में आप वास करो, लाला के दर्शन होते रहे, इस लालच में भगवान महादेव कभी ब्रज छोड़ के गए ही नहीं। आज भी वृंदावन में, गोवर्धन में, कामा में, अलग अलग रूप में भगवान महादेव कामेश्वर, चक्रेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, आशेश्वर, इन सब महादेवों के रूप में विराजमान होकर के आशा लगाए बैठे हैं। जब जब दर्शन का मौका मिलता है भगवान महादेव जाके दर्शन करते हैं भगवान का। ऐसा सुंदर मिलन हुआ।